राजस्थान के दूर दराज के एक गांव खवासपुर में एक प्राचीन हवेली थी, रूह महल। कहा जाता है कि इस हवेली में एक जिन बंद था जिसका नाम था फारिश। लोगों का मानना था कि वो जिन खतरनाक है, लेकिन हकीकत किसी को नहीं पता थी। वहीं दूसरी ओर एक साधारण लेकिन भावनात्मक रूप से टूटी हुई लड़की जहरा अपने माता पिता की मौत के बाद अपने चाचा चाची के पास खवासपुर में रहने आई थी। वो अंदर से बहुत अकेली थी, लेकिन बाहरी दुनिया के सामने एक मुस्कान ओढ़े रहती थी। जहरा को किताबें पढ़ने और पुरानी इमारतों में वक्त बिताने का शौक था। इसी वजह से एक दिन वो रूह महल की ओर चली गई और वहाँ उसकी मुलाकात हुई फारिश से, एक ऐसा जिन जो इंसानों से नफरत करता था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो भी अकेला था। क्या जहरा फारिश की नफरत को प्यार में बदल पाएगी? क्या एक इंसान और जिन के बीच वाकई कोई रिश्ता बन सकता है? क्या रूह महल का रहस्य जहरा को भी निगल जाएगा? यही सब जानेंगे हम इस अनोखी कहानी में। आपसे निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जहरा की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं रही थी। 10वीं की परीक्षा के 2 महीने पहले ही एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तब से जहरा की दुनिया बदल गई थी। वो जो लड़की कभी पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा हंसती थी, अब एकदम चुप रहने लगी थी। रिश्तेदारों ने उसे अनाथालय भेजने का सोचा, लेकिन आखिरकार उसके अब्बू के छोटे भाई यानी चाचा ने उसे खवासपुर बुला लिया। खवासपुर राजस्थान के एक वीरान सूखे इलाके में बसा एक पुराना गांव, जहां समय मानो थम गया था। लोग अब भी टोने टोटकों पर यकीन करते थे। जहरा का मन नहीं था यहाँ आने का, लेकिन और कोई चारा नहीं था। चाचा चाची और उनका बेटा आरिफ एक सामान्य परिवार था। चाचा किसान थे और चाची हमेशा नाराज रहती थीं। जहरा का मन यहाँ नहीं लगता था। वो दिन भर चुप रहती, किताबें पढ़ती और आसपास के पुराने खंडहरों में घूमती रहती। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत अम्मा जीनत ने उसे बताया, उस पहाड़ी के पीछे जो हवेली है ना बिटिया, उसका नाम है रूह महल। वहाँ मत जाना कभी। वहाँ एक जिन कैद है, फारिश नाम है उसका, बहुत खतरनाक है। जहरा ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। अगर वो जिन सच में है, तो क्या वो भी मेरी तरह अकेला होगा? उसने खुद से पूछा। अगले दिन दोपहर को स्कूल से लौटकर जहरा चुपचाप अपने बैग में एक डायरी, पानी की बोतल और टॉर्च डालकर निकल पड़ी। वो पहाड़ी पार की और गांव के बाहर उस काली वीरान हवेली तक पहुंची। रूह महल, टूटे दरवाजे, जाले, दरकती दीवारें और एक सन्नाटा, जैसे वक्त यहाँ सदियों से ठहरा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जहरा ने दरवाजा खोला। भीतर घुसते ही लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को छू लिया हो। दीवारों पर अजीब सी लिपियां बनी थी और बीच में एक बड़ा सा लोहे का ताला लगा कमरा था। ताले पर किसी पुराने अरबी मंत्र की मोहर लगी थी। जैसे ही जहरा ने उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, एक ठंडी सी फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी। इंसान, लौट जा, यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं। जहरा डर गई, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटी। क्या तुम फारिश हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। कुछ पल की खामोशी, फिर एक हल्की सी हंसी। तुम्हारे जैसे इंसानों ने ही मुझे यहाँ कैद किया था, और अब तुम पूछ रही हो मैं कौन हूँ? जहरा कांप गई, लेकिन वो चली नहीं। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं भी अकेली हूँ। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर बहुत धीमी, थकी हुई आवाज में जवाब आया, अगर तुम यहाँ दोबारा आई तो या तो खुद को खो दोगी या मुझे आजाद कर दोगी। जहरा चुपचाप मुड़ी और हवेली से बाहर चली गई, लेकिन उस दिन के बाद से उसकी नींद उड़ गई थी। वो जिन, फारिश, उसकी आवाज, उसकी थकावट, उसकी तन्हाई, ये सब कुछ जहरा को खुद जैसा लगा। जहरा अब हर दिन रूह महल के आसपास भटकने लगी थी। गांव वाले कहते, ये लड़की भी हवेली की छाया में पड़ गई है, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करती। अंदर ही अंदर कुछ था जो उसे फारिश की ओर खींचता जा रहा था। रात को वो अपनी डायरी में लिखती, मैंने उसकी आवाज सुनी थी, थकी हुई, टूटी हुई, बिल्कुल मेरी जैसी। क्या जिन भी अकेले हो सकते हैं? दूसरे दिन जहरा फिर रूह महल पहुंची। वो वही ताले वाला कमरा, वही जाले, वही सन्नाटा। फारिश, मैं फिर आई हूँ, उसने कहा। इस बार कुछ देर बाद आवाज आई, तुम डरती नहीं मुझसे? जहरा ने धीमे स्वर में कहा। डर तो मुझे जिंदगी से लगता है, जिनसे नहीं। फारिश की हंसी हवा में गूंज उठी। दिलचस्प है इंसानों का ये रंग। डरते हैं अंधेरे से, लेकिन उसी अंधेरे में सुकून ढूंढते हैं।
जहरा दीवार से टिक गई और धीमे स्वर में बोली, क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगे? बहुत देर चुप्पी रही। फिर फारिश ने कहना शुरू किया, मेरा जन्म इंसान की दुआओं से नहीं बल्कि उसकी बद्दुआओं से हुआ था। फारिश की आवाज में एक ठंडक थी, लेकिन कहीं न कहीं दर्द भी छुपा था। सैकड़ों साल पहले एक राजा था, अल नाजिर। उसके दरबार में मैं एक रक्षक जिन के रूप में भेजा गया था। मैंने उसकी रियासत की रक्षा की, युद्ध लड़े, अनदेखी बला को रोका। लेकिन इंसान की फितरत, जब मेरा अस्तित्व राजा को डराने लगा, उसने मुझे धोखे से इसी हवेली में कैद करवा दिया। मुझे एक तांत्रिक ने बांधा था 500 साल पहले। तब से मैं इस ताले के पीछे हूँ। मेरी आवाज सुन सकते हैं कुछ खास लोग और तुम उनमें से हो। जहरा की आंखों में नमी थी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ फारिश, लेकिन क्या अब भी तुम इंसानों से नफरत करते हो? एक लंबी खामोशी। मैं नफरत नहीं करता जहरा, अब मैं सिर्फ इंतजार करता हूँ उस एक इंसान का जो मेरी बात सुने, मुझे समझे, मुझे आजाद करे या मेरे साथ सजा बांटे। इसके बाद जहरा हर दिन फारिश से बात करने लगी। वो उसे कहानियाँ सुनाती, अपने माँ बाप की, अपने टूटे हुए सपनों की, अपने खालीपन की। फारिश बस सुनता, कभी कभी कोई गहरी बात कहता। जहरा, जब इंसान टूटता है वो या तो पत्थर बनता है या आग। तुम कौन बनोगी? वो मुस्कुरा देती, मैं हवा बनूंगी जो पत्थर को भी छू सके और आग को भी बुझा सके। धीरे धीरे फारिश का स्वर नरम होने लगा। अब उसकी आवाज में भय नहीं, अपनापन था। जहरा ने उसकी तरफ से एक कविता भी लिखी। तेरी आवाज ने छुआ है मेरी रूह को, जले हैं जो आंसू, बुझा दी है तूने धूप को। ताले की दरारों से आई वो हवा, क्या जिन भी करते हैं इंतजार किसी दुआ का? अब क्या फारिश सचमुच बदल रहा था? क्या जहरा को इस ताले की चाबी मिल सकती थी? क्या हवेली के अतीत में कुछ और रहस्य छुपे थे? उस दिन जहरा ने फारिश से पूछा, अगर मैं तुम्हें आजाद करना चाहूँ तो कैसे? फारिश की आवाज थोड़ी कांप उठी। उस ताले को खोलने की चाबी इस हवेली में ही कहीं है, लेकिन वो आसान नहीं। जो उस चाबी को ढूंढने जाता है वो अपने सबसे डरावने सच से सामना करता है। डरावना सच? जहरा ने हैरानी से पूछा। हर इंसान के भीतर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वो खुद से भी छिपाता है। इस हवेली में वो सच आकार ले लेता है और तुम्हें तुम्हारे अंदर की सबसे कमजोर जगह से तोड़ने की कोशिश करता है। जहरा चुप हो गई, लेकिन अगले दिन वो फिर आई, टॉर्च लेकर, डर को दिल में दबाकर। वो हवेली में एक और कमरे में दाखिल हुई, जहाँ दीवार पर एक टूटा फूटा आईना था। जैसे ही जहरा ने उस आईने में देखा, अचानक सब कुछ बदल गया। आईने में दिखी उसकी माँ खून में लथपथ, पिता उसे पुकारते हुए गाड़ी से बाहर गिरते हुए। वो चीखना चाही, लेकिन आवाज नहीं निकली। आईना जैसे बोल उठा, अगर तू उस जिन को आजाद करेगी तो खुद भी उसके जैसा बन जाएगी। तू अकेली नहीं है, पर सब छोड़ जाएगी। उसे छुड़ाया तो अपनी जिंदगी भूल जाएगी। जहरा कांप उठी। वो दौड़ी बाहर। हाँफती हुई उसने फारिश से कहा, मैंने उसे देखा आईने में, मम्मी पापा और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी। क्या ये सब सच था? ये हवेली तुम्हारी रूह से खेलती है जहरा, लेकिन जिसने अपना डर पहचान लिया वही उस चाबी तक पहुंच सकता है। 3 दिन बाद जहरा फिर आई। इस बार वो आईने से नहीं डरी। उसने अपनी माँ की परछाई को देखा और कहा, मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुद को भी खोना नहीं चाहती। आईना फट पड़ा। दीवार के पीछे एक पुराना संदूक मिला। संदूक में पड़ी थी लोहे की जंग लगी चाबी। फारिश की आवाज पहली बार कांपी। ये वही चाबी है जहरा, लेकिन एक बार दरवाजा खुला तो सब बदल जाएगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। उस रात चांद पूरा था। हवेली में एक अलग सी चमक थी। जहरा ने फारिश के कमरे के पास खड़े होकर वो चाबी ताले में डाली। घसीट सी आवाज के साथ ताला खुला। दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से एक रूह निकलकर बाहर आई। ऊंची, धुंधली, गहरी आंखें, जैसे सदियों का दुख समेटे हुए। फारिश अब आजाद था, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, हवेली कांप उठी। जहरा, तुम्हें भी अब ये जगह छोड़नी होगी, क्योंकि अब ये तुझसे तेरा हर वो दुख मांगेगी जिसे तू भूल जाना चाहती थी। क्या अब जहरा की रूह भी बंध गई? क्या फारिश सच में आजाद हुआ,
या हवेली के खेल अभी बाकी हैं? फारिश अब सामने था। उसका चेहरा धुंधलाया हुआ, लेकिन आंखें बिल्कुल साफ, जैसे सदियों का दर्द उन्हीं में समा गया हो। ज़हरा, वो बोला, मैं अब आजाद हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ज़हरा शांत थी। मैंने अपनी तन्हाई की कीमत पहले ही दे दी, माँ बाप को खोकर। अगर मेरी रूह इस हवेली से बंधी रहे लेकिन तुम मुक्त हो जाओ, तो शायद यही मेरी सच्ची दुआ होगी। फारिश कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ भी चल सकती हो, लेकिन एक बार मेरे लोक में गए तो इंसानी दुनिया हमेशा के लिए पीछे छूट जाएगी। फारिश ने एक हाथ आगे बढ़ाया। ज़हरा के सामने दो रास्ते थे। पहली राह इंसानी दुनिया, उसका स्कूल, आरिफ, चाचा चाची और उसकी अधूरी जिंदगी। दूसरी राह अज्ञात, पर शायद किसी ऐसे के साथ जो उसे समझता था। ज़हरा ने पूछा, क्या वहाँ दर्द नहीं होता? फारिश मुस्कुराया, वहाँ भी दर्द है, लेकिन अकेलापन नहीं। ज़हरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी हवेली में जोर की गूंज हुई। सारी दीवारें दरकने लगीं। जो रूहें बंधी थीं अब मुक्त हो रही हैं, फारिश बोला। जैसे ही ज़हरा फारिश का हाथ पकड़कर जिनलोक की ओर कदम बढ़ाने लगी, एक बूढ़ी आत्मा प्रकट हुई, वही जीनत अम्मा की परछाई। रुको बच्ची, अगर तुम चली गई तो इस हवेली की आखिरी उम्मीद भी चली जाएगी। ज़हरा रुकी। कैसी उम्मीद? 500 सालों से जो रूहें यहाँ बंधी हैं, वो फारिश की वजह से शांत थीं। अगर वो चला गया और तुम भी, तो ये हवेली फिर भूखी हो जाएगी। तुम्हारी रूह को वो आखिरी दिया बनना होगा। फारिश ने ज़हरा की तरफ देखा। पहली बार आंखों में आंसू थे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी रूह यहाँ छोड़ दो। ज़हरा मुस्कुराई। कभी कभी कोई एक इंसान सब कुछ बदल सकता है, जैसे तुमने किया। उसने फारिश की हथेली में अपना पेंडेंट रखा, माँ का आखिरी तोहफा। इसे लेकर जाओ, मेरी याद बनकर तुम्हारे साथ चलेगा। मैं यहीं रहूंगी, लेकिन अब तन्हा नहीं। उस रात फारिश जिनलोक की ओर चला गया, पहली बार मुस्कुराते हुए। ज़हरा रूह महल में रुक गई। अब वो हवेली वीरान नहीं थी। दीवारों पर दिए जलते, हवा में संगीत बजता। गांव वालों ने देखा, हवेली अब डरावनी नहीं रही। वो अब रूह महल नहीं, बल्कि नूर महल कहलाती थी। कई साल बाद जब ज़हरा की कहानी एक किताब बनी, तो उसके आखिरी पन्ने पर ये शब्द थे, अगर रूह से रूह बात करे तो किस्मत की जंजीरें भी टूट जाती हैं। रूह का बंधन, जिन और लड़की की आखिरी दुआ। एक कहानी जो साबित करती है कि अकेलापन जिन्नों का हो या इंसानों का, अगर कोई एक सच्चा रिश्ता बन जाए तो रूहें बंध जाती हैं, दुआओं से, प्यार से और कभी-कभी त्याग से।